सरोज एक ब्राह्मण परिवार की लड़की थी जिसके घर में लहसुन प्याज तक नहीं खाया जाता था। सरोज को लहसुन प्याज की स्मेल तक पसंद नहीं थी। एक दिन वो अपनी माँ मीता के साथ बैठकर नाश्ता कर रही थी कि तभी उसकी पड़ोसन शांति उसके घर की बनाई हुई सब्जी लेकर उसके पास आती है। लगता है मैं सही टाइम पे आई हूँ, सब लोग नाश्ता करने बैठे ही हैं। हाँ बिल्कुल शांति बहन, हम दोनों माँ बेटी अभी बैठे ही थे नाश्ता करने के लिए, आप आ गई। आइए ना, आप भी हमारे साथ बैठकर नाश्ता करिए। नहीं नहीं मीता बहन, मैं यहाँ नाश्ता करने नहीं बल्कि नाश्ता करवाने आई हूँ। मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? आज मैं तुम लोगों के लिए मटर पनीर की सब्जी लेके आई हूँ, जल्दी से खाकर बताओ कैसी बनी है। सच में आंटी, आप मटर पनीर लेकर आई हैं? हाँ बेटी, मैं मटर पनीर की सब्जी लेकर आई हूँ। आज तो नाश्ते का मजा ही आ जाएगा, अपनी पसंद की मटर पनीर खाकर। जल्दी से मुझे दीजिए खाने के लिए मटर पनीर। सरोज इतना कहकर मटर पनीर की कटोरी उठाकर जैसे ही प्लेट हटाती है तो उसे प्याज की स्मेल आती है और वो मुंह बनाते हुए दोबारा से प्लेट को ढक देती है। क्या हुआ बेटी, तू तो खाने से पहले ही मुंह बनाने लग गई। खाने को देखकर ऐसे मुंह नहीं बनाना चाहिए, इससे खाने का अपमान होता है। पता है आंटी जी, लेकिन क्या करूं, आपने अपनी सब्जी में लहसुन और प्याज डाला हुआ है और आपको पता है कि हमारे घर में लहसुन प्याज नहीं खाया जाता। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। अब क्या तुम मेरे घर की सब्जी नहीं खाओगे? नहीं आंटी, अब मैं आपकी सब्जी को हाथ तक न लगाऊं, खाना तो बहुत दूर की बात है। आप अपनी सब्जी ना वापस लेकर जाइए। बेटी तू ये क्या कर रही है? ऐसे नहीं बोलते हैं, शांति को बुरा लगेगा। माँ, अब बुरा लगने के चक्कर में जो चीज मैं नहीं खाती हूँ वो भी खा लूँ क्या? ये हमारी पड़ोसन है, हमेशा इनका हमारे घर में आना जाना रहता है, फिर भी इनको याद नहीं रहा कि हमारे घर में लहसुन प्याज नहीं खाते, तो इसमें हमारी क्या गलती है? कोई बात नहीं बेटी, तुम अपनी जगह सही हो, गलती मेरी ही है। शांति इतना कहकर अपनी कटोरी उठाकर वहाँ से जाने लगती है। तभी मीता उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। शांति, बुरा मत मानना, बच्ची है वो, उसे अकल नहीं है कि किसके सामने क्या बोलना चाहिए। कोई बात नहीं मीता बहन, मेरा तो चल जाएगा, लेकिन अपनी बेटी को सिखाओ माहौल में एडजस्ट करना सीखे। मैं इतने प्यार से सब्जी लेकर आई थी, लेकिन इसने टेस्ट तक नहीं किया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें लहसुन प्याज पड़ा। अगर कहीं इसे नॉनवेज खाने का ससुराल मिल गया तो क्या ससुराल छोड़ देगी? चिंता मत करिए आंटी जी, मैं ऐसे घर में शादी ही नहीं करूँगी। वो तो वक्त ही बताएगा बेटी, भगवान करे तुझे अच्छा घर परिवार मिले। शांति इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है और सरोज की शादी एक प्रियांशु नाम के लड़के से होती है और वो अपने ससुराल आती है। इस बात से अनजान सरोज कि उसके सभी ससुराल वाले नॉनवेज खाते हैं। वो अपनी पहली रसोई में सबके लिए वेज पुलाव बनाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है, जिसे देखते ही उसके साथ सरला हंसने लगती है। बहू, तू ये क्या बनाकर लाई है? माँ जी, मैंने आप सभी लोगों के लिए ना वेज पुलाव बनाया है, बाद में खीर बनाऊंगी। बहू, हमारे घर में ये सब कोई नहीं खाता, हम तो नॉन वेज खाते हैं, बिना उसके हमारा गुजारा ही नहीं होता। आप ये क्या कह रही हैं माँ जी? मैं सच कह रही हूँ बहू, अब तू भी नॉन वेज खाना शुरू कर दे। नहीं माँ जी, ऐसा मत बोलिए। पहले ये बताइए कि हमारे घर में नॉन वेज खाने वाले कौन कौन हैं? बहू, तू ये पूछ कि कौन नहीं खाता, क्योंकि हमारे घर में सभी नॉन वेज खाने वाले हैं। सबसे ज्यादा तेरा पति प्रियांशु है, वो तो हर टाइम नॉन वेज ही खाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? लगता है शांति आंटी ने बहुत दिल से बद्दुआ दी थी, उनकी बद्दुआ तो सच में लग गई। मेरा तो पूरा ससुराल ही नॉनवेज खाने वाला निकला। क्या सोचने लग गई बहू तू? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? माँ जी, चलेगा भी क्या? कहाँ मैं लहसुन प्याज तक नहीं खाती हूँ, सिंपल वेज खाना खाती हूँ, और कहाँ आप लोग भर भर की नॉनवेज खाने वाले हो। कैसे निभेगी हमारी? वो तो अब भगवान ही जाने बहू, लेकिन जो सच था वो मैंने तुझे बता दिया है। सरला इतना कहकर अपने बेटे प्रियांशु के कमरे में जाती है और उसे सारी बात सुनाती है, जिसे सुनकर वो टेंशन में आ जाता है। अब क्या होगा माँ? कहीं उसे ये ना लगे कि हमने ये शादी धोखे से की है, क्योंकि जब मैं उसे देखने गया था तो उसके पूछने पर मैंने उसे झूठ बोला था कि मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, और आपने बोल दिया कि सबसे ज्यादा मैं ही खाता हूँ। अब क्या होगा? इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कहा था क्या तुझसे कि तू उससे झूठ बोल, और अगर बोला था तो मुझे पहले बता देता। जो सच था वो तो मैंने बोल दिया। वो खा जाएगी मुझे, आप यहीं रुको, मैं उसे देख कर आता हूँ।
तुझे जहाँ जाना है जा, लेकिन पहले मेरे और अपने लिए नॉन वेज पुलाव ऑर्डर कर दे। बहुत भूख लगी है मुझे। लेकिन माँ, आज तो सरोज की पहली रसोई है, उसने भी तो कुछ बनाया होगा। हाँ बनाया है ना, वेज पुलाव, वो भी बिना लहसुन प्याज के। जा खाना है तो खा, लेकिन मेरे लिए ऑर्डर करके जा। अपनी माँ के कहने पर प्रियांशु बाहर से नॉनवेज पुलाव ऑर्डर करके सरोज को देखने के लिए नीचे जाता है तो देखता है कि सरोज आराम से बैठकर अपना बनाया हुआ वेज पुलाव खा रही थी, जिसे देखकर उसे बहुत तेज की हंसी आती है। तुम ये क्या कर रही हो? खुद ही खाना बनाकर अकेले बैठकर खाने भी लगी। आप तो बात मत करिए मुझसे। आपने झूठ बोला कि आप नॉनवेज नहीं खाते। यहाँ तो आपका पूरा घर ही नॉनवेज खाता है और आप सबके सरदार हैं। या इतना माइंड मत करो, आजकल सभी खाते हैं। मैं तो कहता हूँ तुम भी एक बार खाकर देखो, इतना टेस्टी होता है, तुम्हें ही मजा आ जाएगा खा के। आप चुपचाप चले जाओ यहाँ से। मेरा ना दिमाग खराब मत करो, समझे? इतना ही स्पाइसी खाने का मन कर रहा था तो जाकर मिर्ची खा लीजिए ना, फ्रिज में पड़ी होगी। नहीं नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, मैंने ऑर्डर कर लिया है। तुम खाओ आराम से अपना वेज पुलाव। प्रियांशु इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद उसका ऑर्डर आता है, जहाँ एक तरफ सरोज बैठी वेज पुलाव खा रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी सास और पति नॉन वेज पुलाव खा रहे थे। दिन बीतते हैं। बीतते दिनों के साथ सरोज का अपने ससुराल में रहना मुश्किल होने लगता है। तभी एक रोज सुबह के समय वो अपने रूम से नीचे आती है तो देखती है कि उसकी सास और पति नॉन वेज सूप पी रहे थे। आप लोग क्या खा रहे हैं? मैडम, खा नहीं रहे हैं बल्कि पी रहे हैं, वो भी सूप। सुबह सुबह हल्का खाना चाहिए ना कुछ। कौन सा वाला सूप पी रहे हैं आप लोग? वो बहू, हम लोग नॉन वेज चिकन सूप पी रहे हैं। माँ, आपने ये क्या किया? मैंने क्या किया? बहू ने पूछा तो मैंने बता दिया। बहू को तो पता ही है कि हम सब नॉन वेज खाते हैं, तो उससे क्या झूठ बोलना। क्यों बहू, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। कम से कम सच तो बोला, वरना यहाँ पर तो लोग झूठ बोलने के अलावा कुछ बोलते ही नहीं हैं। सरोज इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद दोपहर के समय वो रसोई में कुछ खाने के लिए आती है तो देखती है कि उसकी सास फिश फ्राई कर रही थी, जिसे देखकर उसका मुंह बन जाता है और वो मुंह पर हाथ रखकर अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ पहुंचकर वो गुस्से से अलमारी से सूटकेस निकालती है और पैक करने लगती है कि तभी उसका पति वहाँ आता है। कहाँ जा रही हो बेबी? अपने घर। अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती हूँ। जब देखो पूरा दिन आप लोग नॉन वेज ही खाते रहते हो। ये सब देख देख कर मेरा कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता, इसलिए अब मेरी बाय है आपको। सरोज इतना कहकर अपना सूटकेस उठाकर कमरे से बाहर चली जाती है। प्रियांशु भी उसके पीछे पीछे जाता है। सरोज को सूटकेस के साथ देखकर उसकी सास उसे रोकती है। बहू, तू ये सामान लेकर कहाँ जा रही है अपना घर छोड़कर? माँ जी, मैं अपने घर जा रही हूँ। अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती हूँ। आप लोग खाइए नॉन वेज आराम से। नहीं बहू, तू ऐसा मत कर। हम वादा करते हैं, आज के बाद हम कभी भी घर में नॉन वेज नहीं लाएंगे। तू जो भी वेज बनाएगी हम वही खाएंगे, बस तू घर छोड़कर मत जा। सरला की बात सुनकर सरोज मायके नहीं जाती और उस दिन के बाद से सरोज के ससुराल में कभी नॉनवेज नहीं आता। उन्हें जब भी नॉनवेज खाने का मन करता तो वो बाहर जाकर खा लेते और घर में सरोज के हाथों का वेज पुलाव ही खाते। अनोखी अपने पति और सास के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। अनोखी सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अपने बर्ताव से भी अनोखी थी, जो पता नहीं कब किसको क्या बोल दे। इस वजह से विनोद उस पे कभी गुस्सा नहीं करता। विनोद और अनोखी ने प्रेम विवाह किया था, पर विनोद की आमदनी उतनी नहीं होती जितनी अनोखी के खर्चे थे। एक दिन अनोखी कुछ छुपा कर खा रही थी, तभी उसकी सास सुशीला उसे देख लेती है और ताना मारने लगती है। क्यों री करमजली, कितना खाती है? दिन भर कचर कचर, तेरा मुंह बंद ही नहीं होता है इतने खाने के बाद भी। क्या माँ जी, आप भी मेरे खाने पर नजर गड़ाए बैठी हो? बहू हूँ आपकी, कुछ तो शर्म लिहाज कर लिया करो। शर्म? और मैं, वो भी तुझसे? हे भगवान, घोर कलयुग आ गया है। बहू खाए छुपा कर और सास बोले भी ना। यही दिन देखना रह गया था, मेरे बेटे के कमाए पैसों से खाती है और मुझे ही रौब दिखा रही है। भगवान भला करे। हाँ तो पति भी मेरा है। आप भी तो ससुर जी की कमाई खाती होंगी ना कभी? मैंने आपको कुछ कहा? नहीं। तो फिर मुझे भी कुछ मत कहो, मैं भी अपने पति की ही कमाई खा रही हूँ। आपका भगवान भला करे।
विनोद, पता नहीं तूने किस घड़ी में बेवकूफ से शादी कर ली। इसे तो किससे कैसे बातें करनी चाहिए ये तक नहीं पता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक शाम अनोखी अपने घर के आंगन में बैठी होती है। तभी वहाँ से एक गोलगप्पे वाला गुजर रहा था। तभी उस गोलगप्पे वाले को अनोखी आवाज देते हुए रोक लेती है। भैया, गोलगप्पे कैसे दिए और कौन कौन से गोलगप्पे हैं? आटे वाले 10 के 5 और सूजी वाला 10 के 4। हाँ तो फिर लगाइए आटे वाले ही, जरा चटकदार बनाना, साथ में तीखा भी होना चाहिए। क्यों भाभी, क्या हो गया? मुंह से आग निकालने का इरादा है क्या इतना तीखा खाकर? ऐसे ही अनोखी गोलगप्पे खाने लगती है। जैसे ही आटे वाले खा लेती है तो सूजी वाले मांगती है। गोलगप्पे खाते हुए मुकेश को कहती है, क्या भैया, और तीखा डालो, मसाला और तीखा दोनों ही कम है। गोलगप्पे में पानी जरा भर के डालो। अरे भाभी, और कितना तीखा खाओगे? पानी भरकर ही तो दे रहे हैं। वहाँ सुशीला खड़े होकर अनोखी को ताना कसते हुए कहती है, खा ले तीखे चटपटे गोलगप्पे। बस इतना ही खाएगी या कुछ और खाने का इरादा है बहू? हाँ माँ जी, अब गोलगप्पे का ठंडा ठंडा पानी पीना है और मीठी पापड़ी खा लूं बस इतना ही। और भी कुछ खाना है तो खा ले, किसी ने तुझे रोका कहाँ है? भगवान भला करे, नास पीटी। अनोखी का अब गोलगप्पे खाने का पागलपन बढ़ता जा रहा था। वहीं अब विनोद का काम छूट जाता है और हाथ में बस कुछ ही पैसे रखे हुए थे, वो भी घर खर्च के। विनोद सर पे हाथ रखकर बैठा हुआ था कि तभी अनोखी और सुशीला उसे उदास बैठा देखकर विनोद से उसकी उदासी का कारण पूछती हैं। क्या बात है बेटा, इतना उदास क्यों है? हाँ बताओ, क्यों उदास हो तुम? माँ, मेरी नौकरी नहीं रही अब। क्या करूँ, कहाँ से और कैसे घर का खर्चा चलेगा? पैसे कहाँ से लाऊं माँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ज्यादा मत सोच, हमारे सोचने से कुछ अच्छा होता तो सबसे पहले मैं तेरी पागल बीबी को ही बदल देती। उसी बहाने कुछ तो अच्छा होता हमारे साथ। ये सुनकर अनोखी अब खुद से बातें करने लगती है। क्या करूँ, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। ना ही इनके पास पैसे हैं और ना ही मेरे पास। किसी को लूटना पड़ेगा गोलगप्पों के लिए, वरना मैं तो गोलगप्पे खा ही नहीं पाऊंगी। अनोखी खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी सुशीला उसे आवाज लगाती है। तभी विनोद भी देखने लगता है और अनोखी को घूरने लगता है और दोनों साथ में पूछते हैं, खुद से क्या बातें कर रही हो? पगला गई है तेरी बीबी। बाकी की नौटंकी कम थी क्या, जो अब खुद से बातें करना शुरू कर दिया? भगवान भला करे। माँ जी, मैं कुछ सोच रही हूँ। तू सोचने भी लगी? तेरे में इतना दिमाग है जो तू सोच सके? हाँ माँ जी, इतना दिमाग है मेरे पास कि सोच भी सकूं और दिमाग चला भी सकूं। ये बोली अनोखी। भगवान भला करे, तेरा दिमाग है या कचरे का डब्बा? वैसे सोच ले, सोचने के लिए पैसे नहीं लगते हैं। सुशीला और अनोखी की बात सुनकर विनोद को गुस्सा आता है। तभी वो गुस्से में चिल्लाने लगता है, बस क्या करूँ, कैसे करूँ, ये सोच सोच के मेरा दिमाग फटे जा रहा है। और आप दोनों मुझे यहाँ अपनी रामायण सुनाने में लगी हो। हाँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। विनोद गुस्से में अंदर चला जाता है और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब विनोद काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। उधर अनोखी घर खर्च के पैसे लेकर बाजार सब्जियां लेने जाती है, तो वहीं एक गोलगप्पे वाला चिल्लाते हुए गोलगप्पे बेच रहा था। अनोखी उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। गोलगप्पे गोलगप्पे गोलगप्पे, मुकेश के हाथ के मजेदार गोलगप्पे। जो भी ये गोलगप्पे खाएगा उसका किस्मत खुल जाएगा। मजेदार गोलगप्पे हीरो भी खाते हैं और विलेन भी खाते हैं। एक बार बुकैम्बो ने खाया था, वो खुश हो गया था। बताइए मैडम, क्या दूं? ये सब सुनकर तभी अनोखी बोलती है, एक कप चाय मलाई मार के। क्या ये आपको चाय की दुकान दिख रही है? गोलगप्पे का ठेला है मैडम ये। हाँ तो भैया, जो बेच रहे हो वही दोगे ना? पूछ क्यों रहे हो कि क्या दूं? कितना दूं? पहले ये बताओ कि कितने के प्लेट दिए? 20 के प्लेट। भैया, अगर मैं अपनी प्लेट दूं तो कितने की पड़ेगी? क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो भाभी? खाना तो खाओ वरना आगे जाओ। गोलगप्पे वाले के साथ बहस करने के बाद अनोखी गोलगप्पे खाती है और बचे हुए पैसों से सब्जियां लेकर घर आती है और सारे पैसे खत्म हो गए थे। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक रोज अनोखी अपने कमरे में बैठकर खुद से बातें करती है। पैसे भी नहीं है, कैसे खाऊं गोलगप्पे? मेरी तो जान ही निकली जा रही है बिना गोलगप्पे खाए। कैसे गुजारा होगा भला मेरा? अनोखी जब खुद से बातें कर रही थी, तभी उसकी सास सुशीला उसकी सारी बातें सुन लेती है। हाँ, तुझे तो बस अपनी ही पड़ी है। घर में किसने क्या खाया क्या नहीं खाया उसकी कोई चिंता नहीं है तुझे तो बस अपने गोलगप्पे की चिंता है। भगवान भला करे, ऐसी बहू मेरे दुश्मन को भी ना दे जिसे घर की कोई चिंता ही ना हो। माँ जी, मुझे चिंता है पर मुझे गोलगप्पे ही चाहिए, उसके बिना मुझे कुछ खाने का मन नहीं करता।
सुशीला बड़बड़ाते हुए घर से निकल रही होती है। तभी विनोद घर पहुंचता है और अपनी माँ सुशीला को गुस्से में देखकर कारण पूछता है। क्या हुआ माँ, इतने गुस्से में क्यों हो आप? तभी सुशीला अपनी बहू अनोखी की सारी बातें अपने बेटे विनोद को बताती है। तेरी बीवी को संभाल ले विनोद, वरना तू लुट जाएगा। कह देती हूँ, तू इतनी मेहनत कर रहा है काम के लिए और तेरी लुगाई कहती है कि गोलगप्पे ही चाहिए मुझे। भगवान भला करे तेरा और मेरा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और विनोद को दूसरी नौकरी मिल जाती है। अनोखी भी अपना कुछ करना चाहती थी। इस बारे में वो अपनी सास सुशीला और पति विनोद से बात करती है। माँ जी। तभी अनोखी की सास सुशीला अंदर से आवाज लगाती है। क्या है, गला क्यों फाड़ रही है? सुनिए, कुछ कहना है मुझे। और विनोद जी, आपसे भी कुछ कहना है। आप भी सुन लो मेरी बात। बाद में मत कहना कि मैं कुछ बताती नहीं हूँ करने से पहले। तभी सुशीला और विनोद दोनों बाहर आते हैं और विनोद अनोखी से पूछने लगता है। क्या बात है अनोखी, कुछ कहना है? जी हाँ, मुझे कुछ कहना है। हाँ कहो। मुझे भी एक नौकरी मिल गई है, क्या मैं काम कर सकती हूँ? नौकरी की बात सुनते ही सुशीला खुश होकर अनोखी से कहती है। शाबाश, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी बेवकूफ गोलगप्पे खाने वाली बहू अब काम भी करेगी। अच्छा, अब ये बता, काम क्या करना होगा तुझे? तभी विनोद भी पूछता है कि काम क्या करना है और फिर अनोखी शर्माते हुए अपने काम के बारे में बताती है। हाँ अनोखी, बताओ तुम्हारा काम क्या है? वो मुझे ना, हाँ अनोखी बताओ। वो मुझे शर्मा रही है। तभी अनोखी की सास सुशीला गुस्से में बोलती है। भगवान भला करे, शर्म बाद में कर लेना। अभी बता तो दो, कौन सा कैसा काम मिला है और तुझको किसने काम दे दिया? माँ जी, मुझे गोलगप्पे की दुकान पे नौकरी मिल गई है। अब मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं जी भर के गोलगप्पे खा सकती हूँ। है ना अच्छी नौकरी? और मेरे गोलगप्पे ही गोलगप्पे होंगे साथ में। अनोखी अपने गोलगप्पे के स्टॉल पर नौकरी करने की बात बताती है और एक साथ सभी लोग अनोखी के ऊपर हंसने लगते हैं। अनोखी का गोलगप्पे का प्यार उसे आखिरकार गोलगप्पे के स्टॉल पर लाकर पहुंचा ही देता है।